अभी जैसे हमारे प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव बड़े जो है शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो है संपन्न हुए। और इसके जो है नतीजे भी जो है 31 तारीख को फाइनली, चाहे हमारे कॉरपोरेशंस के थे, चाहे हमारे दूसरे पंचायतों के थे, सब आ चुका है। और उसके बाद जीतने वाले, हारने वाले, जश्न मनाने वाले, सब कुछ हो गया है। परंतु आज एक लंबा समय हो गया चुनाव के नतीजे निकलने के बाद, परंतु उसके बावजूद जो है विपक्ष जो है केवल पंचायती राज चुनाव के ही बारे में बात कर रही है, और उसमें भी प्रदेश की जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। होना तो ये चाहिए था चुनाव संपन्न हो गए और जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको अपना काम करने दिया जाए। पहली बात तो ये है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं, ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए। ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉरपोरेशन के चुनाव पंचायत के से दिन था, वो जो है पार्टी लाइन्स पे हुए, पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए। उसमें भी जो है हमारे नगर जो पंचायत ये जो कॉरपोरेशन है, केवल 3 के जो है 4 के जो है चुनाव हुए, और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के जो लोग हैं जीते हैं, एक में हमारे भी जीते हैं, और बाकी 4 जो हमारे कॉरपोरेशन थे उनके चुनाव तो अभी हुए ही नहीं है। तो इसलिए जो है 8 में से केवल 4 के चुनाव हुए, 4 में भी 3 एक आया। ठीक है, 3 में उनकी जो है लोग जीते हैं, परंतु केवल ये कहना कि अब जो है ये एक किस्म का सेमीफाइनल हो गया। आप जानते हैं कि सेमीफाइनल या फाइनल अगर कोई भी टूर्नामेंट होता कि सारी की सारी टीमें भाग लेती है उसमें, आधे अधूरे टीम भाग लेके ना तो सेमीफाइनल होता है ना क्वार्टर फाइनल होता है। तो ये तो जो है एक किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था, अगर कॉरपोरेशन को लेके देखें आप। हाँ, जहाँ तक जिला परिषद है, पंचायत समितियां हैं, हमारे पंचायत हैं, इसमें कोई पार्टी लाइन के ऊपर कोई चुनाव हुए ही नहीं है। तो उसमें ये इनका बार बार इस बात को उजागर करना कि भारी बहुमत से ये लोग जीते हैं, और ये कहते हैं कि हमें जो है इसमें इस्तीफा देना चाहिए, तो ये जो है एक तर्क संगत बात ही नहीं है। केवल लोगों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के तारीख में, उन मुद्दों से दूर करने के लिए इस किस्म का जो है एक जो सोची समझी एक पूरा कैंपेन जो है चलाया जा रहा है, ताकि और काम होना, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान जो है बांटा जाए। खासकर जो केंद्र सरकार की जो नाकामयाबी है, आज एलपीजी का रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। आज एलपीजी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कमर्शियल वाले जो है वो तो 3000 से पार है, जो हमारे डोमेस्टिक है वो भी 1200 से पार है, और वो भी मतलब मिल नहीं रहा है आपको, ब्लैक में लेना पड़ रहा है। लाइनों में लोग को एलपीजी लेने के लिए भी लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। इन मुद्दों को जो है नजरअंदाज कराने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये रोज एक ही डंका पीट रहे हैं कि भाई पंचायती राज है। और जी ये भी तथ्यों के विपरीत है। अगर आप पंचायती राज चुनाव के बारे में बात करें तो सबसे निचले स्तर पे जो होता है पंचायतें होती है, और जो पंचायत का खाली एक प्रधान जीतना जो है पंचायती राज में, ये नहीं कह सकते कि ये पंचायत इस पार्टी से संबंधित है या उस पार्टी है। पंचायत जो है पूरा प्रधान, उप प्रधान और उसके जितने वार्ड मेंबर्स होते हैं उनकी मेजोरिटी के ऊपर ही काम होता है। क्योंकि पंचायत के अंदर जो भी कोई भी काम होना है वो प्रस्ताव के द्वारा मेजोरिटी से पास किया हुआ प्रस्ताव होता है, उसी के ऊपर जो है निर्णय लिया जाता है। अगर मान लीजिए प्रधान अगर एक पार्टी के समर्पित मान लिया जाए, और उप प्रधान या दो पंच है, अगर 7 का कोरम है या 9 का कोरम है, उसमें ज्यादातर लोग अगर किसी और किस्म के हो, किसी और विचारधारा के हो, या उस प्रधान से मेल ना खाते हो, तो वो प्रधान अकेला कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो पंचायत हमेशा जो है मिला जुला एक गठबंधन होता है, जिसमें मेजोरिटी जब होगी तभी जो है उसमें काम हो सकता है। तो एक तो ये बात जानने की जरूरत है सभी को कि पंचायत में खाली अकेला प्रधान कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से पंचायत समिति का जो चेयरमैन बनता है, वो ठीक है कि समिति के मेंबर उसको चुनते हैं और एक पर्टिकुलर आदमी चुना जाता है, परंतु वो भी चेयरमैन भी सर्वसम्मत वो नहीं है, वो कि उसको भी अगर कोई भी पंचायत समिति में काम कराना है
तो अगर 15 का quorum है तो 15 के मेंबर्स का सहयोग उसको चाहिए, कम से कम 8 लोग तो उसके साथ चाहिए। अगर प्रस्ताव पास होगा तभी उसका काम होगा। और इसी तरह से जिला परिषद का है। अब जिला परिषद में ये बात ठीक है कि इन्होंने जो है इसमें बड़ा हल्ला पा रखा है कि इन्होंने, पर यहाँ भी कोई हमारे चुनाव चिन्ह पे नहीं हुई। व्यक्तिगत जो है लोगों की अपनी जो उस इलाके में चाहे क्षेत्रवाद को लेके हुआ है, चाहे उस इलाके में उसका व्यक्तित्व का उसका अपना एक जो है रसूख था, उस पे उसने वोट लिया है, या कुछ अन्य गठबंधन वहां हुए हैं, तो ये कहना गलत है कि ये सारे बीजेपी के जीते हुए। तो ये बात जो है हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। अगर आप पंचायती राज को देखा जाए, अगर प्रधानों को देखा जाए या पंचायतों को देखा जाए, तो इसमें भी टोटल जो पंचायतें हैं वो करीब करीब आपके जो है आज की तारीख में 3754 पंचायतों में कोई 2400 पंचायतें ऐसी जहां पर हम लोग भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी को जो है समर्पित है, वो लोग जीते हैं। और इसी तरह से उप प्रधान 2600 के करीब है। वार्ड मेंबर का तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। सबसे जरूरी तो वार्ड मेंबर है। प्रधान हमारा भी हो, उनका भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वार्ड मेंबर पूरे ना हो तो वो प्रधान अकेला, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया है, वो पंचायती राज चलता ही नहीं है। अब रही बात, असली बात जो है ये नगर निकायों की बात है। इसमें भी जो है आप देखेंगे कि कांगड़े की ये बात नहीं करते हैं, वहां पर इनको जीरो है इनका। पूरे कांगड़ा में 6 जगह पे सारे के सारे कांग्रेस में लोग जीते हैं। ये बात नहीं कर रहे हैं ये नगर निकायों की, जहां पूरे जो है टोटल 52 में से जो है ज्यादातर तो कांग्रेस के जीते, 53 में से 29 कांग्रेस के जीते हैं। तो ये सारी बातें जो है लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। मेरा इनसे प्रश्न है, पंचायती राज चुनाव हुए कैसे? ये कोई भाजपा की सोच नहीं थी। आजादी के समय भाजपा तो थे ही नहीं, ये तो आजादी के भी खिलाफ थे। इनकी जो विचारधारा जिनके साथ जुड़े हुए हैं वो तो तिरंगा को भी नहीं मानते थे। 2003 में तो जाके तिरंगे को इन्होंने लगाया। वंदे मातरम कहते हैं, उस समय इस वंदे मातरम को भी ये गाते नहीं थे, राष्ट्रगान को ये नहीं गाते थे। और ये तो यहाँ तक की है कि आजादी भी नहीं मांगते थे, ये तो कहते थे कि अंग्रेजी ठीक है। परंतु देश में कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने, लाखों ने कुर्बानी दी। महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं की कुर्बानी हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे की कुर्बानी हुई, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी। इसमें बहुत सारे यंग क्रांतिकारी लोगों ने इसमें अपने जो है आहुति दी, जिसमें भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर महान नेता हुए। परंतु उस समय ये जो बीजेपी है, इनका नामो निशान नहीं था। और ये जो विचारधारा के जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, आज भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। ये जो पंचायती राज की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच थी, जिसको संविधान के अंदर कांग्रेस ने लगाया। और राजीव गांधी जी ने 1993 में जो है पहली बार संविधान के 73rd और 74th संशोधन को लाकर ये सुनिश्चित किया कि पूरे देश में पंचायतों के जो है 3 tier सिस्टम होगा। पंचायतों के इलेक्शन जो है हर 5 साल में अनिवार्य रूप से होंगे। और पंचायतों के जो जितने हमारे संस्थाएं, इनको जो है शक्तियां देने का जो है प्रावधान किया गया। और उसी के कारण ये पंचायती राज चल रहा है। महिलाओं को 50% का आज जो आरक्षण मिल रहा है, ये कांग्रेस की विचारधारा के कारण है। जनजाति लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, ओबीसी को अगर पंचायती राज संस्थाओं में एससीज को अगर ये आरक्षण मिला है, ये सब कांग्रेस की विचारधारा के कारण है। ये तो उस विचारधारा के लोग हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं। आज अगर पंचायती राज संस्थाओं में हमारी महिलाएं जिला परिषद तक के जो है परिषद के मेंबर से लेके चेयरमैन बन रहे हैं, या पंचायतों में प्रधान बन रहे हैं, ये सब कांग्रेस की विचारधारा के कारण है। मेरा ये भी कहना है कि अभी हाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जो पूरे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, और हमारी कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, और श्रीमती सोनिया गांधी हमारी गठबंधन पार्टियों की जो अध्यक्षा थी, उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे जो कानून बने, उसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भी बना। उस योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, रोजगार देने के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा गया। परंतु जैसे ही भाजपा की सरकार आई, 12 साल में मनरेगा के, जो हम बार बार कहते रहे कि मनरेगा के कानून को कमजोर किया जा रहा है,
मनरेगा का पैसा कम किया जा रहा है और हकीकत में हो गया। आपने देखा कि मनरेगा का कानून को जो है बदल के अब GRAM वाला एक नया कानून ला दिया। उस कानून में जो है आपके पास जो 120 दिन का कार्य दिवस था, आपको जो है अनिवार्य रूप से कानून में मिलना था, उसको खत्म कर दिया। अब जो है केंद्र के लोग फैसला करेंगे कि हिमाचल के किस गांव में 2 महीने जो काम है तब इसको रोका जाए, कब होना है। तो मनरेगा को डाइल्यूट करने वाली पार्टी आज पंचायती राज का ढिंडोरा पीट रही है, तो बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग जानते हैं कि ये पंचायती राज के बगैर जो है यहाँ रोजगार होने ही नहीं था, मनरेगा के बगैर होने नहीं था, परंतु ये जो है मनरेगा को भी कमजोर कर गए हैं। ये प्रश्न ही है आज कि क्या आप मनरेगा को दोबारा से उसी तरह जैसे हमने चलाया था, कानून बनाया 2006 का, उस तरह से कर पाओगे आप ये जो पंचायतें हमारी जीती है उनको जो है मनरेगा के तहत जो बजट आना चाहिए उतना बजट ला पाओगे? जो आपकी दिल्ली की सरकार ने बंद कर दिया है, जो हमने विधानसभा के अंदर चर्चा में लाया था, उस समय तो आपके मुंह सिरे हुए थे। उस समय तो आप मनरेगा के खिलाफ एक शब्द जो भी है, जो कानून बदला है उसके हक में, जो उसके हक में ही बात कर रहे थे, आप मनरेगा की बात नहीं कर रहे थे। और आज जब पंचायतें जीत गए, चुनाव जीत गए, पैसा है कहाँ? पैसा तो मोदी की सरकार ने दिल्ली के अंदर बंद कर रखा है। और इस तरह से आज जो है हमारे महंगाई की बात नहीं कर रहे, आज जो है रोजगार की बात नहीं कर रहे, आज जो है हमारे यहाँ पर जो भी नुकसान आज देश को हो रहा है, आज कहते हैं कि सोना शादियों में हमारी जो है बहुओं को नहीं मिलना चाहिए, बहनों को नहीं मिलना चाहिए। आज आपको कह रहे हैं कि इतना जो है कुर्बानी दो देश के लिए, कल तो कहेंगे कि भाई एक टाइम खाना भी बंद कर दो। तो ये सब इनकी नाकामयाबी है। और 12 साल के अंदर जो देश आज चाहे आर्थिक रूप से कंगाल हुआ है, चाहे विदेश नीति में फेल हो गए हैं। आज ट्रंप हमें कहता है कि रशिया से कब आप तेल खरीद सकते हैं, कितने दिन खरीद सकते हैं, तो हम किस जगह पे पहुंच गए। मैं चाहूंगा कि विपक्ष वाले, खासकर जयराम ठाकुर जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको तो इन मुद्दों का जवाब देना चाहिए। इनको तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। सदन के अंदर भी जब हम इन मुद्दों को उठाते हैं तो ये जो है वॉकआउट करते हैं। आजकल इनको एक फोरम मिला हुआ है लोगों को गुमराह करने का कि हम पंचायतों में जीत गए। मान लो ये पंचायतों में करना क्या चाहते हैं तो बताइए। मनरेगा तो है ही नहीं, पैसा तो केंद्र सरकार दे नहीं रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमारा अधिकार है उसको भी इन्होंने जो है खत्म कर दिया है। उसके बारे में जयराम ठाकुर एक शब्द नहीं बोलते। पुरानी पेंशन योजना जो हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी, जिसको हमने पूरा किया, अब उसके बारे में जब आप पूछते हैं तो उसका डायरेक्ट जवाब नहीं देते। कि आपने पूछा कि ओपीएस अगर आपकी कभी गलती से सरकार बन जाए, ओपीएस रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर ये गोलमोल जवाब देते हैं। या तो कहिए कि रहेगा या कहिए नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये लोग जो है बोलते कुछ है, करते कुछ है, दोहरे चरित्र के लोग हैं। तो इसलिए मेरे आपके माध्यम से प्रदेश के जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं में लोग चुने गए हैं, उनको हम जो है सरकार और हमारी तरफ से बधाई देते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किस्म की विचारधारा के लिए जगह है। और हमने जो पंचायती राज को एक पार्टी लाइन से अलग रखा है, हर एक को काम करने का मौका दिया है। हर व्यक्ति तब जो भी चुनाव में लड़ना चाहता था, चाहे हमारे नौजवान थे, चाहे हमारे बुजुर्ग लोग थे। आपने देखा होगा बहुत सारे नौजवानों ने इस बार पंचायती राज में चुनाव में भाग लिया है, बहुत सारे बुजुर्गों ने इसमें भाग लिया है। ये सब मिलकर जो है अपने जो है गांव के अंदर जो इनको एक मौका है, अपने इलाके में मौका है, उसमें बढ़ चढ़ के काम करें। और साथ में ये भी बात करें कि हमारा मनरेगा क्यों कमजोर हुआ। हमारा जो नया इन्होंने जो है मनरेगा को कमजोर करके इसके अंदर जो एक नया जो है एक VGRAM, जिसमें ताकि एक राजनीतिक नाम लग जाए, उसको कोशिश किया, उसको भी इनके लिए चुनौती है। और ये जो है हर एक जो जीता हुआ कैंडिडेट उसको जय श्री राम का नारा देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का चुनाव नहीं है ये। चुनाव तो जो है दो व्यक्ति के बीच में है। अगर जय करना है तो लोकतंत्र की जय कीजिए, जय करना तो जो व्यक्ति जीता है उसकी कीजिए। जय श्री राम कहाँ आ गए इसमें? भगवान जी का चुनाव थोड़ी था। तो अगर ये जय श्री राम जी का नारा देते हुए करेंगे तो इस देश में जो एक लोकतंत्र है उसको खतरा पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। धन्यवाद।
और दूसरा जिस तरह से जो 4 नगर निगम है उसमें मेयर और डिप्टी मेयर के पदों को ओपन कर दिया गया है, तो अब कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेट करने का काम कर रही कांग्रेस की बिल्कुल भी सही नहीं मान रही है भाजपा की तरफ से। अब हर बात जो है विपक्ष वाले कहेंगे उसको तो ये सच मान लेंगे। ये सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं आप, ये तो मैं तो कह रहा हूँ क्वार्टर फाइनल भी नहीं है, फाइनल ये टूर्नामेंट कोई उस किस्म का नहीं है जिसमें पहले ही सेट किया गया है कि ये टीम ए ये टीम बी है। ये ओपन एक जो है चुनाव थे जिसमें पार्टी लाइन पे हुआ ही नहीं, तो किस चीज का जो सेमीफाइनल है। और मैं महज 4 जो है कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए जो पार्टी लाइन पे हुए, जिसमें से 3 में इनके जीते, 1 में हमारा जीते, वो थोड़ी सेमीफाइनल हो गया। जो टूर्नामेंट अगर होता है तो 8 कॉर्पोरेशन में अगर एक साथ चुनाव होते तब हम उसको छोटा क्वार्टर फाइनल या शुरुआती एक बात कह सकते थे, परंतु यहाँ तो उस किस्म की बात ही नहीं है। तो ये जो है सिर्फ अपने आप को तसल्ली देना और लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इस्तीफा दो। हम कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर प्रतिपक्ष के नेता थे, सबसे पहले इस्तीफा तो उनको देना है। जब इन्होंने हमारी सरकार गिराने के लिए दल बल से और हमारे जो है ये दल क्या कहते हैं दल बल से सीबीआई और उससे इन्होंने 9 जो विधायक जो निष्कासित हुए और उसका जो चुनाव हुआ आपका, उस चुनाव में 6 हमारे जीते, तो अब इनको उस तर्क को अगर बात करें, ये तो वो एक विधानसभा का चुनाव था, तब तो नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो ये सारे जो बातें हैं, ये बातें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है और जो असली मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर आज देश के लिए खतरा पैदा हुआ है, उससे ध्यान बटाने का काम ये कर रहे हैं। पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से टैक्स वसूला जा रहा है, खालसा टैक्स से नाम दिया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या बात हुई है पंजाब सरकार से? अब आप देखिए ये कब कब ऐसा मुद्दा उठता है, जब भी टूरिस्ट आते हैं हिमाचल में और हमारे लोगों के साथ, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं। अब आप कसोल में देख लीजिए, सरेआम बिना लाइसेंस का गन से जो है फायरिंग करके स्थानीय युवक को जो है वहां घायल कर देते हैं, शुक्र की किसी की जान नहीं गई। उसके तुरंत बाद जो है बॉर्डर पे फिर ये शुरू हो जाता है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे, और ये कोई टैक्स ऐसा नहीं है कि जो पहली बार लग रहा है। टैक्स तो पहले से लगा हुआ, किसी समय में वो बीजेपी के राज में भी लगा हुआ था, अकालियों के राज में भी लगा हुआ था, परंतु जब हम कांग्रेस वाले कुछ करते हैं तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बीजेपी अकाली। ये अगर टैक्स भी लगाने का अधिकार हमें नहीं मिले और वो लोग टैक्स वसूल करेंगे, वो तो पंजाब सरकार को देखना है कि ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की जो है कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है, हम उसका जो आलोचना करते हैं। तो सरकार से बात करेंगे, पंजाब सरकार से पहल वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई।